तो चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, आप सभी ऑनलाइन वाले को। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार स्पेशल। अरे हम लोग बिहार में रहते हैं ना, तो बिहार के बारे में जानकारी होना चाहिए ना। ठीक है, तो बिहार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और टॉपिक है बिहार का सामान्य परिचय। ठीक है, यही जो है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब रुक जाओ थोड़ा देर के लिए, रुको, मेरा बात सुनो, पहले समझाएं दो, उसके बाद नोट करेगा। तुम लोग गधा सा खाली पहले नोटे करने का चक्कर में रहेगा। पहले यहाँ छाप लो माइंड में, उसके बाद तो कॉपी पे छपाइए जाएगा। रुकेगी, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले बिहार का सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। सबका ध्यान रहना चाहिए बोर्ड पर, तो उठा के सीधे पटक देंगे। हर एक चीज में ये असर करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज, बिहार का सामान्य परिचय। शुरू से स्टार्ट करते हैं एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, शुरू से स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम जो है कि आप लोगों को बिहार के बारे में बहुत जानकारी दे देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आज जो है कि बिहार स्पेशल का फर्स्ट क्लास है। ठीक है, और इसी तरीके से बिहार स्पेशल का क्लास जो है कि चलते रहेगा समय समय के अनुसार। ठीक है, और जो है कि बिहार के बारे में हम अत्यधिक जानकारी जो है कि आपको दे देंगे। ठीक है, और आप जो है कि बिहार के बारे में अच्छा तरह से जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। ठीक है ना, बिहार के जैसे कि तुम लोग का नामकरण होता है, जैसे तुम लोग जन्म लिया तो तुम लोग का नामकरण हुआ होगा, तब ना सब कुछ जानता है कि ये जो है कि क्या है, गोलू है, ये अन्नू है, ये कार्तिक है, इस तरह से नाम जानेगा, है ना। आइए वो जानेगा ये सब बैल है। तो ये सब जो है क्या हुआ कि नामकरण हुआ तब है ना जानना है सब। उसी तरीके से हमारे बिहार का नाम पहले बिहार था। हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते गए बिहार 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 बिहार, अब हो गया है बिहार। बिहार से क्या हो गया, बिहार हो गया। ठीक है, तो अब समझिए इसका बिहार नाम कैसे पड़ा। तो यहाँ पर देखिए बिहार जो नाम इसका पड़ा, यहाँ पर ना बिहार में बहुत सारे जो है कि बहुत भिक्षु रहते थे। कहाँ पर, तो मगध वाले क्षेत्र में। जब आप लोग प्राचीन पढ़ेगा ना, प्राचीन इतिहास, तो मगध के बारे में जानकारी दिया गया है। तो मगध वाले क्षेत्र में प्राचीन समय में ढेर सारा बहुत सारे जो है कि बहुत भिक्षु रहते थे। ठीक है ना, रहते थे। अब बहुत भिक्षु रहते थे, उन्हीं के अधिकता से, है ना, उन्हीं के अधिकता से क्या हुआ, इसका नाम बौद्ध के अधिकता से इसका नाम क्या पड़ गया, बिहार पड़ गया। ठीक है, बौद्ध भिक्षु भी रहते थे, और जब बौद्ध भिक्षु रहेंगे तो ऑब्वियसली कि उनको ठहरने के लिए निवास स्थान चाहिए, है ना। तो मठ चाहिए, वो लोग मठ बनाकर रहते थे। ठीक है ना, तो बौद्ध भिक्षु के या मठ की अधिकता से क्या हुआ, इसका नाम बिहार पड़ा। समझ में आया? क्लियर? अब समझिए, बिहार का नाम संस्कृत और पाली शब्द विहार से पड़ा है। ठीक है, संस्कृत और पाली शब्द है बिहार, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, बिहार का अर्थ क्या होता है, तो निवास, या फिर क्या बोलते हैं, बौद्ध मठ। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राचीन काल में मगध वाले क्षेत्र में बहुत से बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। अब बौद्ध भिक्षु रह रहे हैं तो क्यों रह रहे हैं, कोई तो कारण होगा ना। तो वहां पर शिक्षा का केंद्र था बहुत सारा। बिहार अपना जो था बहुत शिक्षा का केंद्र बड़ा था। सब पहले जो है कि अलग अलग देश से जो है कि बिहार में सब शिक्षा ग्रहण करने आते थे। ठीक है ना, तो वहाँ पे शिक्षा का केंद्र था, जिसके कारण बिहार की भूमि कहे जाने लगा, और इस समय के अनुसार इसका नाम क्या पड़ गया, बिहार पड़ गया।
तो सारे चीजों को मिलाकर सिंपल तरीका से 2 लाइन में बोलना है। बौद्ध भिक्षु या बौद्ध मठ की अधिकता से बिहार का नाम विहार पड़ा। और हम लोग जो है कि विहार को बोलचाल की भाषा में विहार बोलते बोलते हम लोग बोलने लगे क्या चीज? बिहार। इसलिए अब हम लोग इसको बोलते हैं बिहार। तो क्लियर हुआ कि इसका नाम बिहार कैसे पड़ा? तो आप लोग बोल दीजिएगा ना कि बौद्ध मठ या बौद्ध भिक्षु की अधिकता से इसका नाम विहार पड़ा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं ना है? पूरा क्लियर है? बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? जाइए। विहार जो है कि क्या है, तो संस्कृत और पाली शब्द से बना हुआ है। और इसका अर्थ क्या होता है? तो निवास या फिर बौद्ध मठ। क्लियर? समझ में आया? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अगला क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि बिहार का उत्तर में कौन सा देश है, दक्षिण में यहाँ पे बिहार भी दिया हुआ है, देखो है ना बिहार का मैप। बिहार हमारा इस तरह से है। बिहार का आकार कैसा है ये बतलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बिहार के उत्तर में क्या है, बिहार के दक्षिण में क्या है, बिहार के पश्चिम में क्या है, बिहार के पूर्व में क्या है, ये जो है कि नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? उसके बाद आप लोगों को फिर पढ़ाएंगे कि बिहार के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, बिहार के पश्चिम से पूर्व तक लंबाई कितना है। समझ में आ रहा है ना? ये हो गया। उसके बाद पढ़ाएंगे फिर कि बिहार में बिहार का आच्छादीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक है, ये पढ़ाएंगे। उसके बाद पढ़ाएंगे कि बिहार में कौन कौन से जिले हैं या कितने जिले हैं। ठीक है ना? उसके बाद पढ़ाएंगे कि बिहार के सीमावर्ती जिला कौन कौन सा है, ये पढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद बिहार में 38 जिला जो है कि आप लोग को याद करवा देंगे, यूं एकदम ट्रिक से चुटकियों में याद हो जाएगा ना, फटाक से ना, 38 जिला। उसके बाद अनुमंडल याद करा देंगे, है ना? ठीक है, उसके बाद बता देंगे आप लोगों को ब्लॉक। ठीक है, ये सब जो है कि बहुत सारी चीजें हैं जो है कि हम लोग जो है कि हम आपको जो है कि बतला देंगे। क्लियर? समझ में आया ना? कुछ किसी को पूछना है? उतारो जब तक। चलिए देखिए, तो इतना चीजें हम बतला दिए। अब आप लोगों को क्या पढ़ा पाएंगे, तो बिहार से कौन कौन सी नदियाँ बहती है ये पढ़ाएंगे। उत्तर से कौन सी नदी आती है, दक्षिण से कौन सी नदियाँ जाती है ना? और ये सब कौन से किस नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, किस नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद पढ़ाएंगे क्या, तो बिहार की सबसे लंबी नदी कौन है, बिहार के शोक नदी किसे कहा जाता है। ठीक है, और बिहार से कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी बहती है। गंगा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है ये पढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो जितना पॉइंट हम बोले हैं वो सारा पॉइंट जो है कि हम पढ़ाएंगे। ठीक है, जितना पॉइंट हम बोले हैं उतना पॉइंट हम जो है कि पढ़ा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ आया? किसी को कुछ सवाल जवाब पूछना है? आप लोगों को केवल ये याद कर रहना है। ठीक है, बिहार का नाम कैसे पड़ा ये याद कर आ जाना है। और धीरे धीरे इसी तरह से बिहार के क्लास चले, बिहार स्पेशल क्लास चलते रहेगा।
टॉपिक का नाम क्या है? बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल टॉपिक का नाम यही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के। नया टॉपिक क्या रहेगा? यही टॉपिक रहेगा रे गधा, यही टॉपिक रहेगा। और बिहार स्पेशल चलेगा। कल पहले तुम लोग उसे सुनेंगे सबसे, और नहीं बतलाया तो डंडे डंडे पीटेंगे। ठीक है, तो आज के लिए ध्यान देते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। चलिए, जय हिंद। जय हिंद। कितना नंबर?